हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि एसएससी या बैंक या रेलवे चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी भर्तियों की एक परीक्षा। दोस्तों, अब जितने भी प्रकार के भर्ती, जितने भी पदों के लिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, दोस्तों सभी के लिए एकमात्र परीक्षा ली जाएगी, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाएगी और इसके आधार पर ही सभी का CBT 1 दोस्तों क्लियर होगा, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले बार ही बजट के दौरान इसे पेश किया गया था और मोहर लग चुका है कैबिनेट का। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। उम्मीदवारों को ग्रुप बी तथा सी के लिए अलग अलग परीक्षा देने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बैंक में हो या रेलवे हो या एसएससी, इसमें बराबर दोस्तों एग्जाम होते रहता है ग्रुप बी या सी पोस्ट के लिए। दोस्तों, जैसे अगर आप बैंक के लिए भरते हैं, उसमें भी 700 रुपया देकर कॉमन इजिली पहला इंटरेस्ट एग्जाम देते हैं CBT 1। फिर अगर उसी वक्त रेलवे का आ गया, रेलवे में भी आप पैसा देकर भरते हैं, अलग अलग सबको देना पड़ता है। परंतु बी और सी जो ग्रुप है दोस्तों, सभी विभाग के लिए लगभग उसका दोस्तों जो योग्यता होती है और जो परीक्षा लेने का पैटर्न होता है लगभग सेम ही होता है। तब उसके लिए अब अलग अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। और सभी विभागों के लिए, बैंक के, रेलवे हो या जो भी डिपार्टमेंट हो, एसएससी, सभी के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और उस टेस्ट में दोस्तों पास करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, उनको दोस्तों मेरिट लिस्ट 3 सालों के लिए मान्य किया जाएगा। जी हाँ, और 3 साल के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी आती है इन सभी पोस्टों, इन सभी विभागों के अंतर्गत, तो सीधे दोस्तों मेंस लिया जाएगा। मतलब जो उसके बाद जो बाद की प्रक्रिया होती है, पहले दोस्तों CBT 1 के बाद की प्रक्रिया ली जाएगी और CBT 1 दोस्तों इसी सर्टिफिकेट के आधार पर दोस्तों क्लियर हो किया जाएगा। अर्थात एक बार अगर आप CBT 1 CET दोस्तों दे दिए और उसमें पास कर गए, तो 3 साल के अंदर किसी भी विभाग में दोस्तों ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, तो आपको पहला परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। सीधे उसमें दोस्तों डायरेक्ट आप मेंस दीजिएगा और उसमें दोस्तों आगे की प्रक्रिया होगी। इससे काफ़ी अभ्यर्थियों का दोस्तों समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात कि कभी कभी दोस्तों दो परीक्षा का डेट एक बार टकरा जाता था, तो उससे भी निजात मिलेगी। और एक बार में दोस्तों आप परीक्षा देकर कई विभागों के लिए दोस्तों क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20 एजेंसियां भी परीक्षा आयोजित करती है, अर्थात 20 अलग अलग एजेंसियां अलग अलग विभागों में दोस्तों परीक्षा लेती है। परंतु अब सभी एक ही विभाग लेगी परीक्षा एक बार ही, और 3 साल के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट देगी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो इससे सहूलियत क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की यह अर्थात समान होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न से उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार की परीक्षा तैयारी करनी पड़ती है। और इससे एक परीक्षा होने से इस किस्म की तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी, सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और उसको पास करिए, उसके बाद सिर्फ मेंस दीजिए, चाहे कोई भी विभाग में वैकेंसी आए दोस्तों। साथ ही सफलता, सरकार ने पूर्व में MBA में प्रवेश के एक टेस्ट किया जो सफल रहा, और प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया गया है दोस्तों। और पहले यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसी को करना पड़ता था। तो बहुत बड़ी खबर है सभी कॉम्पिटेटिव अभ्यर्थी के लिए जो कंपटीशन का दोस्तों तैयारी करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी क्या कहे हैं, देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थी आसानी के साथ साथ समय और संसाधन की भी बचत कर सकेंगे, और इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित सुनिश्चित होगी। और साथ ही आपको बता दें, साल में 2 बार परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। इसको जावेदकर ने बताया कि NRL साल में 2 बार CET आयोजित करेगी। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा एसएससी में ग्रुप बी और सी में लगभग 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। और अब ये जो परीक्षा होगी, तो दोस्तों अब सभी के लिए मात्र एक बार में ही सभी उम्मीदवार बैठेंगे, और अगर जो पास करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर दोस्तों जो वैकेंसी आएगा उस 3 साल के दौरान, उसमें वो आराम से दोस्तों उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। और सुधार का मौका, निजी क्षेत्र पहल करे, बहुत दोस्तों सुविधा मिलेगा अभ्यर्थियों के लिए। और समय की तो सबसे पहले बचत होगी, और अनेक बार बार पैसा जो लगती है, एग्जाम थोड़ा वैकेंसी निकलता है और अधिक पैसा देना पड़ता है, साल में कई बार दोस्तों उससे निजात मिलेगा। और एक बार आप पास करिए, एक बार जो फीस देना पड़ेगा, उसका 3 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी में आप बैठ सकते हैं आराम से बिना पैसा पे किए हुए। और इस कवायद के क्या फायदे आप देख पा रहे हैं, परीक्षा की तारीखें एक साथ आ जाने से परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में हो पड़ते थे, अब यह जिला मुख्यालय में होगी।
एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रेलवे बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे, अर्थात तीनों के जो दोस्तों प्रतिनिधि है वो इस मंडल में शामिल होंगे और परीक्षा का पैटर्न सब चीज़ तैयार करेंगे। और अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते थे, अब जल्द ही इसका नतीजा आ जाएगा। एक और पेपर का कटिंग आप देख पा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कैबिनेट को मंजूरी, एसएससी रेलवे बैंकों में भर्ती के लिए अब साझा पात्रता परीक्षा। और आपको बता दें हिंदी अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में टेस्ट लिया जाएगा इसका। और साथ ही दोस्तों 2 बार NRA ऑनलाइन परीक्षा लेगी, 3 वर्ष तक मान्य रहेगा, जैसा कि आपको ने देखा। और क्या कैसे फायदा होगा ये भी देखा। अलग अलग भर्ती के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, पहला प्रारंभिक एग्जाम, कई पदों के लिए प्रतियोगिता का ऑप्शन मिलेगा, अर्थात एक बार परीक्षा देकर आप समझिए तो 3 विभाग के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और शुरू में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सीईटी में भाग लेने वाले की संख्या सीमा नहीं होगी, कितने भी अभ्यर्थी दे सकते हो जब तक उनकी उम्र बची रहेगी। तो यह बहुत बड़ी खबर है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी रेलवे बैंक के लिए साझा पात्रता परीक्षा होने जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।